आप सभी जानते हैं कि 6 दिन के लंबे इंतजार के बाद और एकता कपूर के सीरियल्स में जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं उससे भी ज्यादा सस्पेंस के माहौल में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 10 मई को विजय थालापति ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ही ली। परंतु यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों। जी हां दोस्तों, हमारे यहीं से इस वीडियो की शुरुआत होती है। जैसे ही विजय ने शपथ ली वहीं से उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। जी हां दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं, शपथ लेने के 50वें दिन ये सरकार जो तमिलनाडु में अभी नई सरकार बनी है विजय थालापति के नेतृत्व में कांग्रेस और अन्य दलों के सहयोग से वो सरकार अपने शपथ लेने के 50वें दिन, ज्यादा से ज्यादा 50 दिन के अंदर अंदर गिर जाएगी। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई राजनीतिक पंडित भी नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हालात को ऑब्जर्व कर रहा हूं और अपनी उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही आप लोगों को यह दावे से बता रहा हूं कि इस सरकार की आयु 50 दिनों से ज्यादा की नहीं है। जी हां दोस्तों, यह बात आप नोट कर लीजिए। और मैं जानता हूं कुछ लोग मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, कुछ नहीं, ज्यादातर गंभीरता से नहीं लेंगे, परंतु मैं आपको जब पूरे फैक्ट्स गिनाना शुरू करूंगा, जो ये मैं बात कह रहा हूं उस बात के पीछे क्या फैक्ट्स हैं, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 10 फैक्ट्स मैं आप सब लोगों के बीच में रखूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इस वीडियो के आखिर तक मुझे यकीन है मैक्सिमम लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, मेरी बात पर यकीन करने लग जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि मुझे भी इस बात का एहसास नहीं था कि जो विजय थालापति की नई सरकार बनी है तमिलनाडु में 10 मई को उन्होंने शपथ ली कि वो सरकार 50 दिन के भीतर भीतर गिर जाएगी। अभी आज सुबह ही मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो एक पोस्ट देखा मैंने उस पर, और उस पोस्ट में क्या था कि वो विजय थालापति की प्रशंसा में था वो पोस्ट, कि एक नई तरह की उम्मीद लोगों में दिखाई दे रही है, विजय थालापति के अंदर लोग उसमें एक नई उम्मीद देख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ था वो पोस्ट। उस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट कर रखा था और कमेंट क्या था कि ये भी अगला केजरीवाल साबित होगा। दोस्तों वो कमेंट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अटक गया। मैंने घर बैठ करके आराम से तसल्ली से सोचा मैं कि यार इस बंदे ने कमेंट क्यों किया, क्यों इस बंदे ने अरविंद केजरीवाल से विजय थालापति को कंपेयर किया, उसको उसके इक्विवेलेंट बताया कि ये बंदा भी अगला अरविंद केजरीवाल साबित हो सकता है। और जब वो 10 फैक्ट्स मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं कि शायद उस यूजर के जिसने ये कमेंट किया था उसके दिमाग में भी यही बातें रही होंगी, परंतु मैंने अपनी जो एनालिसिस किया उसके आधार पर 10 फैक्ट्स मैं ढूंढने में कामयाब हो पाया हूं कि जो सिमिलैरिटीज, जो समानताएं मुझे नजर आई केजरीवाल और विजय की जो परिस्थितियां हैं उनके बीच में, अगर कोई छूट गई हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, जो अरविंद केजरीवाल, एक आप सबको पता है कि अन्ना आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी, उसके संयोजक, और कहीं ना कहीं लोग एक बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहे थे कि ये कुछ ना कुछ एक नया बदलाव लाएंगे, जो परंपरागत राजनीति की जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा ये बंदा। और वहीं अगर हम आज के तमिलनाडु के हालात पर गौर करें तो जो डीएमके और एआईडीएमके का जो दशकों पुराना वैर चल रहा है वो सभी जानते हैं, और जो उसी के इर्द गिर्द तमिलनाडु की राजनीति घूम रही है, तो लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये देखा कि विजय के अंदर कोई उम्मीद उनको नजर आई, उनकी पार्टी जो टीवी की है उसके अंदर उम्मीद नजर आई कि ये जो पुरानी परंपरागत तमिलनाडु की राजनीति है उससे हटकर ये आदमी कहीं ना कहीं विकास की बात करता है, एक लोगों के मुद्दों की बात करता है, तो वो उम्मीद वहां पर भी नजर आई। तो ये एक पहली समानता। नंबर 2, जो अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने अपना पहला चुनाव कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ लड़ा था। उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, और जो विजय ने
पहला चुनाव लड़ा अपना, वो भी कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ ही लड़ा। हालांकि कांग्रेस की इंडिपेंडेंट सरकार नहीं थी, परंतु सरकार में सहभागी, उसकी हिस्सेदारी तो जरूर थी, क्योंकि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन था तमिलनाडु में। उसी के खिलाफ विजय ने अपना पहला चुनाव लड़ा, तो यह भी एक समानता हो गई है। और तीसरा पॉइंट, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी अपने पहले चुनाव के मैदान में उतरी, तो पहले चुनाव में ही जो सिटिंग सीएम थी उस वक्त शीला दीक्षित, वो अपनी सीट बचा नहीं पाई। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि विजय की पार्टी का जो तूफान उठा था, जो आंधी उठी थी, उस तूफान में जो सिटिंग सीएम थे स्टालिन, वो अपनी सीट बचा नहीं पाए और हार गए चुनाव। अब आते हैं नंबर 5, पांचवें पॉइंट पर। उस समय जब आम आदमी पार्टी अपना पहला चुनाव लड़ रही थी और जब उसके चुनाव के परिणाम आने वाले थे, किसी भी एग्जिट पोल ने, कहीं कोई भी एग्जिट पोल ये भांप नहीं पाया, इस बात का आकलन नहीं कर पाया कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी उभर करके छा जाएगी। और यही इस बार हुआ। जो तमाम जितने भी एग्जिट पोल आए, अगर एक दो को अपवाद के तौर पर छोड़ दे, तो ज्यादातर जो जितने भी एग्जिट पोल थे वो सिर्फ डीएमके और एआईडीएमके की लड़ाई दिखा रहे थे, टीवी के को कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा था। तो ये भी एक सिमिलरिटी हो गई। और अब आते हैं छठे पॉइंट पर। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने पहले चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी, ये बात सभी जानते हैं कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। और जो विजय की पार्टी है टीवी के, वो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी। तो ये छठा पॉइंट हो गया। और सातवां पॉइंट, जो अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरे, अपने खुद के दम पर वो सरकार नहीं बना पाए, तो उन्होंने जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था यानी कि कांग्रेस, उसी की बैसाखियों के सहारे वो पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। और दोस्तों यही यहां पर हुआ है। विजय टीवी के जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और आखिरकार सीएम की कुर्सी पर पहुंचने के लिए विजय को कांग्रेस के 5 विधायकों का सहारा, समर्थन लेना ही पड़ा। कांग्रेस के समर्थन के बगैर पहली बार विजय भी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। तो ये 7 पॉइंट हो गए। और अब आते हैं 8वें पॉइंट पर। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल का जितना भी कार्यकाल रहा, शुरू से लेकर आखिर तक दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ उनका 36 का ही आंकड़ा रहा। और उनके बीच में जो तनातनी जो संघर्ष देखने को मिला, वो सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देखने को मिला, जिसमें तमाम लोगों, उनके कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन हुए, धरने हुए, अनशन हुआ, सब कुछ हुआ, कोर्ट में जिरहबाजियां हुई, सब कुछ हुआ। और वही आप यहां देख सकते हैं, तमिलनाडु में सरकार बनने से पहले ही विजय और राज्यपाल के बीच में अदावत शुरू हो गई। किस तरह से उनको बार बार लोक भवन के चक्कर लगवाए गए, अनावश्यक रूप से चक्कर लगवाए गए। और कहीं ना कहीं विजय एक बार तो अपना मन भी बना चुके थे कि अगर इस बार राज्यपाल ने कोई आनाकानी करी, बिना मतलब उसको भटकाने की कोशिश करी, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं राज्यपाल को चुनौती देने के लिए। और सड़कों पर भी लोगों ने राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। तो ये भी एक समानता जो मुझे नजर आई दोनों कहानियों के बीच में। अब आते हैं 9वां पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये भी दोस्तों। जिस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी पहली कांग्रेस के समर्थन से, तो जो सबसे ज्यादा मिर्ची लगी थी वो बीजेपी को लगी थी। परंतु उस वक्त बीजेपी तिल मिलाने और फड़फड़ाने के अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त जो सेंटर में थी वो कांग्रेस की ही सरकार थी। तो जवानी जमा खर्च करके बीजेपी अपने चुपचाप शांत बैठ गई। और इस बार भी जब कांग्रेस के समर्थन से विजय सीएम बनने जा रहे थे तमिलनाडु के, लगभग तय हो गया था, रोज खबर चलती थी। हालांकि राज्यपाल के अड़ंगे के कारण रात को नया सस्पेंस क्रिएट हो जाता था और वो डिले हो गया। खैर फाइनली उन्होंने सीएम की शपथ ली। तो इसमें भी सबसे ज्यादा जो पेट में मरोड़े उठे
वो बीजेपी के ही उठे थे। हालांकि उनका सिर्फ इकलौता विधायक है तमिलनाडु में, परंतु उनका राज्यपाल है, ये आप सभी जानते हैं। और उसकी मदद से वो अगर रोक नहीं पाए विजय को, तो कम से कम 6 दिनों का डिले तो उन्होंने करवा ही दिया। तो ये 9वां पॉइंट। और 10वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूं। आप सबको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सीएम बने थे, उन्होंने सीएम बनते ही दिल्ली वालों के जो बिजली के बिल में 200 यूनिट माफ कर दी थी, यानी कि 200 यूनिट पर कोई बिल नहीं आएगा, 200 यूनिट कंप्लीटली फ्री कर दी। और यहां पर भी तमिलनाडु में भी विजय ने सीएम बनते ही सबसे पहले जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर पे, जिस आदेश पर साइन किए, वो यही था कि तमिलनाडु के लोगों को बिजली के बिल में 200 यूनिट, पहली 200 यूनिट पर कोई बिल नहीं देना होगा, वो बिल माफ। तो दोस्तों, मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 10 फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए कि कैसे विजय थालापति और अरविंद केजरीवाल की कहानियां हूबहू एक समान नजर आती हैं। तो दोस्तों, मैं ये आपको बता ही चुका हूं कि मैं कोई राजनीति का पंडित तो हूं नहीं, ना ही मैं कोई भविष्य वक्ता हूं, ज्योतिषी हूं, जो मैं भविष्य में क्या होगा ये आपको मैं बता सकता हूं। आगे क्या होगा ये, इसका फैसला तो निश्चित तौर पर वक्त करेगा, परंतु मैं अपनी साधारण बुद्धि से, मैं अपने अल्प ज्ञान से सिर्फ इतना ही समझ पा रहा हूं, पता नहीं सही समझ पा रहा हूं या गलत समझ पा रहा हूं, जब दोनों कहानियों का आगाज एक जैसा है, और एक जैसा क्या, हूबहू एक जैसा है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं जैसे दोनों कहानियां, तो इन दोनों कहानियों का अंजाम एक जैसा क्यों नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त जल लोकपाल बिल पास करवाने में विफल होने के बाद अरविंद केजरीवाल शपथ लेने के 49वें दिन ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनकी सरकार गिर गई थी। जी हां दोस्तों, यानी कि 50 दिन के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर गई थी। इसी आधार पर मेरा मानना है कि इस कहानी का अंजाम भी ऐसा ही हो सकता है। जी हां दोस्तों, आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता, परंतु मुझे जो लगता है, जब इतने सारे जो समानताएं हैं, अब ये संयोग हैं या प्रयोग हैं वो तो मुझे नहीं पता, परंतु कहीं ना कहीं मुझे इस बात की गट फीलिंग आ रही है, अंदर से मुझे ये एहसास हो रहा है कि आने वाले समय में इतिहास एक बार अपने आप को फिर से दोहराएगा, फिर से वही उस तरह की कुछ परिस्थितियां बनेंगी, या फिर ग्रहों या नक्षत्र अपनी चाल बदलेंगे कि कांग्रेस और टीवीके का जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन की गांठ ढीली पड़ेगी या वो गांठ खुल जाएगी, परंतु विजय उसको इस्तीफा देना पड़ेगा 50 दिन के अंदर अंदर। जी हां दोस्तों, अब देखो आगे क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस पर ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बात तो सत्य है कि होई सोई जो राम रचि राखा, काकर तरक बढ़ावई शाखा। परंतु इस सारे प्रकरण से मुझे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो लोगों का, आम लोगों का जो भरोसा है वो इन नेताओं पर से उठ चुका है। कहीं अंधेरे में कोई प्रकाश की किरण भी नजर आती है, कोई उम्मीद भी नजर आती है, कोई अच्छा व्यक्तित्व भी नजर आता है, तब भी लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उसमें भी कोई साजिश उनको नजर आती है। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, गलती इन नेताओं की है, क्योंकि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इन नेताओं ने जो ज्यादातर 99% से, वो किसी पार्टी के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो या किसी और पार्टी के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु सच्चाई यही है इन नेताओं के बारे में कि साम दाम दंड भेद, जैसे चाहे लक्ष्य भेद, दल बदलुओं को भी गले से लगाएंगे। कि साम दाम दंड भेद, जैसे चाहे लक्ष्य भेद, दल बदलुओं को भी गले से लगाएंगे। धर्म और जातियों की गोटियां उछालकर बंदरों को आपस में रोज लड़वाएंगे। लड़ती है जनता तो आपस में लड़े मरे, इनकी लड़ाई की मलाई नेता खाएंगे। और जनता है भोली भाली, भूल जाती सब कुछ, काठ वाली हांडी अब फिर से चढ़ाएंगे। तो और काठ वाली हांडी फिर से कैसे चढ़ाते ये, कि झूठे वादे करने में आती नहीं लाज इन्हें, चिकने घड़े हैं सभी और मोटी खाल है,
आगे कुआं पीछे खाई, शेर का बगैर भाई, सबकी ही आंख में तो सुअर का बाल है, और हाथ जोड़ जनता के पैरों में ये गिर जाते, हर बार इनकी यूं गल जाती दाल है, और बांट रहे दोनों हाथों देश का खजाना ऐसे, मानो जैसे अपने ही बाप का ये माल है, मानो जैसे अपने ही बाप का ये माल है।